ईद सर पे है, घर बिखरा हुआ है और वक्त कम है। अगर आप भी यही सोच रही हैं, ईद की तैयारियां कर करके हलकान हुई हैं, तो आज की वीडियो लाजमी देखिएगा कि कैसे मैंने आखिरी लम्हों में किचन से लेके कमरे तक सब चमका दिया और ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए मिलजुल कर ईद की तैयारी करते हैं। आज रोज़ा रखने के बाद मैं सोई नहीं थी ताकि मैं अपने सारे काम आज के दिन में मुकम्मल कर सकूं, कल कोई पता नहीं ईद हो जाए। तो आज की सुबह की शुरुआत मैंने बहुत ही ख़ास काम से की थी। सबसे पहले मैंने वो काम किया जो ईद की असल खुशी को बढ़ाता है, बहनों और बच्चों की ईदी। सुबह सवेरे उठते ही मैंने ईद के एनवॉल्प्स तैयार कर लिए ताकि मियाँ साहब वक्त पर अपनी बहनों को ईदी दे सकें और खुशियाँ बाँटें। और यही तो ईद का असल मज़ा है, ईदी मिलने से। एक तो होती है ईद मिलना, एक होता है ईदी मिलना। तो जब ईदी मिल जाती है ना तो बहुत ही खुशी होती है। तो मैंने सारे एनवॉल्प्स जो हैं तैयार कर दिए हैं। ये बहुत ही प्यारा एनवॉल्प लगा मुझे। बाहर ना इसके वुड सी लगी हुई है, यानी लकड़ी का फ्रेम है और अंदर इसके कार्डबोर्ड लगा हुआ है। कार्डबोर्ड का एनवॉल्प है जैसे होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये पाउच। तो बस ये एक पाउच जो है वो 65 रुपीज़ में था। इस तरह के 4 पाउचेस मैंने तैयार कर दिए थे। उसके बाद मैं देख रही थी मौसम। आज ना ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जानी है और मैंने कपड़े भी वॉश करने थे। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी, अच्छा कल कर लूँगी, अच्छा कल कर लूँगी, चलिए मैं ईद के करीब होके कर लूँगी। इस तरह करते करते मैंने बहुत सारे कपड़े जमा कर लिए थे। तो अभी तक कोई सीन नहीं था धूप निकलने का। तो पता नहीं मैंने आज कपड़े वॉश कर सकना है या नहीं कर सकना। तो मैंने कहा चले ये अब बाद में होता रहेगा। पहले मैं ना ऐसे करती हूँ कि कपड़े बच्चों के प्रेस कर लेती हूँ जो उन्होंने ईद के दिन पहनने हैं सुबह सुबह ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने वो प्रेस कर लिए। उसमें पहले इलास्टिक वगैरह डालने वाली थी, वो डाल के मैंने आयरन करके लटका दिए थे। मियाँ के कपड़े भी रेडी कर दिए थे, बच्चों के कपड़े भी इसी तरह से रेडी कर दिए थे। और बाकी जो है वो बाकी फैमिली मैं ही हूँ मैं अपने करने होंगे तो कर लूँगी, वरना ठीक है। बस इसी तरह से अब हम औरतें जो है ना सबसे पहले मियाँ को रखती हैं, बच्चों को रखती हैं। घर में कोई और फैमिली मेम्बर है तो उन सब के काम वक्त पे होने चाहिए, अपनी खैर है अपनी एंड पे सही। तो इस तरह करके जी सबसे पहले मैंने कपड़े 2-3 दिन के एक ही दिन में रेडी कर लिए हैं ताकि बच्चों ने कल ईद के दूसरे दिन क्या पहनना है, तीसरे दिन क्या पहनना है, एक ही दिन में सारी टेंशन खत्म हो जाए। हर रोज़ ना हमें बार बार ना इस बात की परेशानी ना हो कि बच्चों ने जी अभी बच्चों के कपड़े रेडी करने वाले रहते हैं। तो बस लग रहा था कि शायद धूप निकलेगी। कराची में तो सुना है बहुत ही शदीद किस्म का कोई तूफ़ान आया था, बहुत ही तूफ़ानी बारिश हुई है। तो कराची वालों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। मतलब सोशल मीडिया मैंने खोला है आज इतनी दफ़ा भी, मुझे तो यही नज़र आया कि खीर बारिश हुई है, आखिर बिजली कड़की है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक अपना रहम करे, बस आसानियाँ पैदा करे। मुझे बहुत डर लगता है ये बिजली के कड़कने से, बस अल्लाह पाक रहम करे। उसके बाद जी खैर धूप निकलने का सीन बन गए थे। मैंने कपड़े जो हैं वो ड्रायर भी निकाल लिया था, सारे कपड़े वॉश कर लिए थे ताकि जो ईद के दिन है ना मेरे सुकून आराम से गुजर सकें। कपड़े मियाँ के मतलब सारे रेडी करके रख दूँगी, बच्चों के धुले हुए होंगे तो टेंशन नहीं होगी, कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। क्योंकि ईद के बाद सिर्फ कपड़ों का खलारा नहीं होता, नए कपड़ों का खलारा अलग से बना हुआ होता है। घर में कोई आया गया मेहमान हो, घर वैसे ही बिखरा हुआ होता है, हेल्पर्स नहीं आती, फिर दूसरा बर्तन वगैरह बहुत निकले हुए होते हैं। तो उन सबको मैनेज करना ना ईद के बाद जो कामों का पहाड़ बनता है ना हम औरतों के ऊपर, मैं कहती हूँ अखीर, तो वो सारा कुछ भी समेटना होता है। इसीलिए ना हर काम को आराम आराम से तसल्ली से एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलें। अगर आप अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं ना तो बहुत आसानी से अपने कामों को मतलब निबेड़ लेते हैं और ना आप टेंशन फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और एक प्लानिंग से चलते हुए ना आप मतलब आपका घर भी तरतीब में रहता है। तो बस जी उसके बाद जी मुझे फरमाइश भी आई थी, मेरे किसी व्यूवर्स ने कमेंट किया था, शायद उनका नाम फरवा है, पता नहीं, मैं इधर नाम उनका लिखती हूँ अभी ढूंढ के कहाँ था। उन्होंने फरमाइश की थी कि शामी कबाब की रेसिपी शेयर करें। तो मैंने ईद के लिए भी बना के रखने थे, एक दो चीज़ें ऐसी बनी हुई होनी चाहिए फ्रिज में। तो बस जी मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है जो बहुत आसान, हर कोई इसको आराम से बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है पहली बार में। आपने क्या करना है, ओवरनाइट दाल को सोख करके चने की दाल को सोख कर लें। उसके बाद सुबह मैंने प्रेशर कुकर के बगैर बनाना था तो मैंने इस तरह करके ना दाल में इतना पानी आपने डालना है, दाल से ना बस 2-3 इंच ऊपर पानी जाना चाहिए। उसके बाद जी दाल जब थोड़ी सी गल जाए यानी 50% कुक हो जाएगी तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे, बोन्स के साथ है, बोनलेस है, जो भी है इसमें डाल दे। साथ में खड़े मसाले, बादियान का फूल, तेज़ पत्ता, दारचीनी, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। फिर जी थोड़ी देर कुक हो जाएगा, चिकन गलने पे आ जाएगा, साथ में आपने नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये 3 मसाले डाल देने हैं। चिकन को कुक होने तक, पानी को ड्राई होने तक आपने पका लेना है। उसके बाद जी दाल को अलग से मैश करना है, चिकन को अलग से मैश करना है। आप इकट्ठा मैश करेंगे तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। आपने अलग अलग दोनों चीज़ों को मैश करना है, इससे ना चिकन के रेशे भी नज़र आएंगे और दाल प्रॉपरली मैश होगी।
हलवा नहीं बना होगा। इस मैश करते वक्त मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला, गरम मसाला पाउडर डाला और साथ ही मैंने ना हरा धनिया डाला। बस ये 3 चीज़ें डाली हैं और बस इन कबाब्स को मैंने बहुत अच्छे से शेप दे दी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसके साथ आप चाहे सैंडविच बनाएं, चाहे पराठे बनाएं, चाहे आप फिर इसमें बर्गर बना सकते हैं। मैं जो हूँ ना वो स्पेशल बर्गर्स के लिए बना के रखती हूँ। पूरा रमज़ान मैंने घर में बर्गर बनाए हैं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, इस तरह करके ना हमने बहुत बर्गर्स खाए हैं। अंडे वाले बर्गर इस रमज़ान मैंने बहुत चलाए हैं घर में। पराठा रोल हो गए, अंडे वाले बर्गर हो गए, मतलब चलते रहे हैं। 1 दिन छोड़ के पराठा रोल आ गया, अंडे वाले बर्गर आ गए, तो पकौड़ों पे हाथ खोला रखा है हमने। रोल वगैरह मैंने बना के रखे थे, खैर वो भी चलते रहे हैं। तो इस तरह करके रमज़ान बहुत अच्छा गुजर गया मेरा। मैंने प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, सब्जियां वगैरह तैयार करके रखी हुई थी, बीच में दालें चने वगैरह बॉईल करके रखे हुए थे। तो बहुत अच्छे से मेरी पूरी प्लानिंग की हुई थी ना, तो बहुत आसानी से मेरा रमज़ान जो है ना बहुत अच्छे से गुजर गया। अब इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में और आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ईद करने के लिए तो गाँव जा रही हूँ, तो क्या मुझे वहाँ जाके व्लॉग बनाना चाहिए? मैं व्लॉगिंग चैनल तो नहीं है मेरा, लेकिन मेरा दिल तो नहीं कर रहा होता भाई जाके व्लॉग करने को। शर्म भी आती है मोबाइल उठा के हर जगह बंदा वीडियो बनाता रहे। तो मैं सोच रही हूँ क्या क्या मुझे करना चाहिए? क्या व्लॉग बनाने चाहिए गाँव का घर कैसा होता है, वहाँ पे ईद कैसी होती है? अगर मुझे मौका मिला तो मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, पता नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा क्या मुझे ये करना चाहिए। मतलब आप लोग के साथ शेयर करूँ कि हमने ईद कैसे गुजारी है गाँव में। तो खैर जी, बातों ही बातों में हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया था। मैंने इसी देशके के अंदर सारा मसाला घोल लिया था। अलग से मैंने कुंडी में सिर्फ ना चिकन का रेशा कर लिया था। मेरे पास कोई वो नहीं है, चॉपर वगैरह नहीं है जिसमें हमने रेशे वगैरह तैयार करने थे, तो मैंने देशके में ही कर लिया। मैंने कहा मेरे और भी बर्तन गंदे ना हों, तो बस मैंने कुंडी का डंडा लेके मैंने अच्छे से इसी में दाल को मैश कर लिया। तो बस जी, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम है। मैंने फटाफट से सारी टिक्कियाँ बना के रख ली थी। ये 2 कप चना दाल थी। इसमें मैंने चिकन का मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना था, लेकिन 2 कप चने की दाल मैंने नाप के डाली थी। तो इससे ना मेरे कोई 24-5 के अराउंड हमारे ये बन गए थे कबाब। उसके बाद इस तरह के जो बर्गर बन्स हैं ये आपको 120 या 150 रुपये में मिल जाएंगे हर जगह से। इस तरह के लंबे वाले बर्गर, इनको आपने घर ला के तेज़ सी छुरी के साथ काटना है और फिर जी आप अपने सिंपल इसमें हरे धनिए की चटनी यानी पुदीने धनिए की चटनी दही वाली वो डाल लेंगे, केचप डाल लेंगे, प्याज काट के डाल लें, बंद गोभी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और बस अपनी वो शामी कबाब की एक टिक्की अच्छे से फैला दें और अंडा चाहें लपेट लें बाहर, मतलब बना के नमकीन अंडा बाहर लपेट लें, नहीं तो आप फ्राई करके अंडा अंदर भी लगा सकते हैं। इस तरह करके जी हमारे सारे कबाब रेडी हो गए थे। मुझे याद भूल गया कि मैंने ऊपर वाले खाने में रख दिए, फ्रीज़ हो चुके थे और ना मतलब निकाले नहीं। उसमें से आधे मेरे यूज़ भी हो चुके थे। मेरी नंद आई थी, कुछ मैंने उनको डब्बे में डाल दिए। मैंने कहा चलें आपका भी रोज़ा है, आप घर जाके इफ्तारी के टाइम खा लीजिएगा, बना लीजिएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कुछ उनको दे दिए थे, कुछ बच्चों ने फ़ौरन ही फ्राई करवा लिए थे। तो मैंने इफ्तारी के टाइम के लिए रखे ही नहीं बाहर, तो मुझे फ़ौरन निकाल के जो है ना इनको थोड़ी देर तवे पे रखना पड़ा। अगर ओवन हो तो एक मतलब 10 सेकंड के लिए ओवन में रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ईद के लिए भी हम बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और मेहमानों के लिए एक हमारी डिश रेडी होगी, चाय के साथ हम सर्व कर सकते हैं या बर्गर्स बना सकते हैं ईद पर बच्चों के लिए। तो इस तरह करके ना हमारा एक ये भी काम हो जाएगा। और बिल्कुल बाहर के जैसा टेस्ट आता है। आपने बस सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपके शामी कबाब अच्छे बन जाएंगे। तो आप अगर बर्गर बनाना चाहें तो बर्गर बहुत अच्छे बन जाएंगे, शामी कबाब अच्छे बन जाएंगे आपके। तो मैं कहती हूँ इतनी अच्छी रेसिपी है, मैंने लिख के रखी हुई है। जब भी मैं बनाती हूँ इसी रेसिपी के साथ बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैंने पहले 1-2 दफ़ा बनाए थे, मैंने बीफ के साथ बनाए थे, इतने कोई अच्छे नहीं बने थे मेरे से। मतलब पहले मेरे से अच्छे नहीं बनते थे। मैं इसमें ब्रेड भी डालती थी, फिर भी ना वो वाला टेस्ट नहीं आता था, वो मज़ा नहीं आता था। लेकिन जो मज़ा इसका है, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेसिपी बताई थी। बहुत शुक्रिया अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो। यहाँ पर जी हमारे बर्गर्स रेडी हो चुके थे। ये इफ्तारी का टाइम था, बस फटाफट से मैंने काम मुकम्मल किया। वीडियो बनाने लग जाए ना तो काम बहुत लंबे हो जाते हैं। खैर उसके बाद मैंने लहसुन छील के रखना था। आज की डेट में लहसुन छीला, अदरक छील के रखा। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखना था। अदरक मैंने कम रखा है, लहसुन इसमें ज़्यादा है,
तो उसके साथ ही मैंने गर्म पानी के अंदर टमाटर बॉईल होने के लिए रख दिए थे ताकि मैं टमाटरों की प्यूरी बना के रख सकूँ। आप यकीन करें मेरी पूरा रमज़ान इतना आसान गुजरा है। मैंने बस प्याज काटने होते थे और जल्दी से हांडी बना लेनी। कुछ भी बनाना हो मेरे लिए मुश्किल ख़त्म हो जाती थी कि हाय मैं अलग से बैठूँ, पहले मसाला तैयार करूँ, यानी कि प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ काट के रखूँ, कूटूँ, फिर मसाला भूनूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। मेरे लिए इतना आसानी हो गई थी कि पूरा रमज़ान मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट चला है, टमाटरों का पेस्ट चलता रहा है। बीच में मैं काट के भी टमाटर, जब भी घर में टमाटर आए हैं सब्ज़ी के साथ, वो भी मैं काट के डाल देती थी। लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आसानी हो जाती है अगर आप पहले से फूड प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, क्योंकि हांडी तो डेली घर में बननी है। कभी चावल बन रहे हैं, कभी सालन बन रहा है, कोई चीज़ भी बन रही है, तो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार है, टमाटरों का पेस्ट तैयार है, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। ईद के जो 2-3 दिन है ना, कुकिंग अच्छी खासी हो जाती है। कौरमा बन रहा होता है, बिरयानी बन रही होती है, तो और भी डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जाती ही जाती हैं। तो आप भी कल का दिन जैसे है हमारे पास, अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बना लें। सिर्फ मेरी वीडियो जो होती है ना, इसमें एक तो मोटिवेशन देना होता है, दूसरा रिमाइंडर करवाना होता है। बाकी तो हर औरत जो है घर में घर संभाल रही होती है, घर के कामों में ही बिज़ी होती है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। खैर मैंने आज टाइम निकाल के ना अपने फेस का भी कुछ किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँ, जैसे घर में कोई बेसन वगैरह है, इस तरह की चीज़ें मैं फेस पे लगा लेती हूँ। इसके अलावा उपटन 7 हर्बल उपटन 7 हर्बल उपटन वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं, बहुत इकनॉमिकल है, हर जगह से मिल जाता है। मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर अटैच कर देती हूँ। तो फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो मैंने वीडियो क्लिप वो शूट नहीं किया। मैं सोचा था जब मैं लगाऊंगी हाथों पे या मुंह पे तो मैं कुछ ना कुछ क्लिप उसकी रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन मैंने याद भूल गया। ऐसा हो जाता है जब कामों का बोझ बहुत होता है ना, तो ऐसा बंदा भूल जाता है चीज़ें। खैर हमारा बातों ही बातों में लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन गया, टमाटरों की प्यूरी भी बन गई है। उसको भी मैंने निकाल के, पहले मैंने जिप लॉक में, होशियार बनने लगी थी, जिप लॉक में मैंने कहा डाल लेती हूँ, इस तरह से निशान लगाऊंगी तो ना टिक्कियाँ सी बन जाएंगी, टिक्की निकालूंगी यूज़ कर लिया करूँगी। खैर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने इसी को जिप लॉक को पकड़ा, फिर मैंने ना वो जो हमारी आइस क्यूब ट्रे होती हैं उनके अंदर मैंने सारा फिर इस तरह से फिल कर लिया। ये है कि जिप लॉक में डालने से ना आसानी हो गई, ना आइस क्यूब में भरने के लिए आसानी होगी बैग मेरे लिए। में डाल लेंगे। इस तरह मैंने वो जो जिप लॉक में डाला था वो भी मैंने निकाल के ट्रे में भर लिया है। यहाँ पे ये वाला ट्रे काफ़ी बड़ा था, मैंने इसके भी लास्ट में 2-2 पीस कर लेने हैं। उसके बाद जो जग में मिक्सचर बचा था वो मैंने जैसे ही शाम को सालन बनाया था उसमें थोड़ा जग में पानी डाला, वो सारा लहसुन अदरक का पेस्ट पानी जो था वो मैंने शाम के सालन में डाल दिया। इसमें कंप्लीट हो गई थी, शाम का वक्त है, और जो मैंने टमाटर का पेस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था वो भी फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इनको ट्रे में से निकालूंगी, जिप लॉक में डाल के रख लूँगी। मेरी कोशिश यही थी कि आज के दिन ही सारी तैयारी कंप्लीट कर लूँ और अपना काम जो है ये ख़त्म कर लूँ, फिर तसल्ली हो जाती है। मैं जो काम शुरू कर लूँ एक दिन में, मेरी कोशिश होती है कि शामो शाम वो काम ख़त्म हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए, मतलब अगला दिन अगला काम। ऐसे में मुझे मेरी शुरू से ही आदत है। मैंने यहाँ पे सारे निकाल लिए थे, इनको मैंने अलग अलग कर लिया। जो बड़े साइज़ में मुझे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे, बड़ी आइस क्यूब में बड़े बड़े ये बने थे, पेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने उसके भी 2-2 हिस्से कर लिए। उसके बाद टमाटरों को भी मैंने इसी तरह से, जो पेस्ट हमारा फ्रीज़ हो गया था उसके भी मैंने इस तरह से छुरी के साथ ही पीसेस बना के रख लेने हैं। तो थोड़ा सा 1-2 पीस निकालें, आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से टमाटरों का पेस्ट आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से ना पेस्ट ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा आपको भून के चीज़ों को गलाना नहीं पड़ता। आपने बस प्याज अच्छा सा फ्राई कर लें या सॉफ्ट करके डाल लें तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हर चीज़ तो पहले से ही पक चुकी है और इसके अलावा मतलब पेस्ट बना हुआ है, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, दानेदार बनती है ग्रेवी भी। तो यहीं होती है हमारी ईद की तैयारी भी मुकम्मल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो जो मैंने कामों की लिस्ट बनाई थी सब कंप्लीट, ग्रॉसरी लिस्ट अब बना रही हूँ बैठ के, तो कल इंशाल्लाह ग्रॉसरी वगैरह करने जाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे